आज किसानों के आंदोलन का छठा दिन है और आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में चौथी वार्ता होने वाली है। एक ही टेबल पे केंद्र और किसान एक बार फिर से नजर आएंगे और पेच फंसा हुआ है एमएसपी पर। और एमएसपी पर क्यों सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एमएसपी पर रार तकरार। आखिर क्या है एमएसपी? क्या है एमएसपी की पूरी कहानी? एमएसपी की मांग की पूरी दास्तां। धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाला धरती पुत्र यानी कि किसान आज अपने हक की मांग करते हुए देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों के बढ़ते कदमों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। सुरक्षा इस कदर चाक चौबंद है कि कोई भी शख्स शंभू बॉर्डर पार कर हरियाणा की सरजमीं पर कदम नहीं रख सकता। पिछले कई दिनों से आंदोलन पर डटे किसान अपने हक लिए बगैर पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। बॉर्डर के इस पार किसान है तो उस पार हरियाणा पुलिस के जवान। लिहाजा किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं कि शंभू बॉर्डर पर ही हम डेरा डालेंगे। उनका कहना है कि वह रुकने वाले नहीं हैं और ना ही झुकने वाले हैं। दरअसल किसानों की मांग है कि एमएसपी यानी कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक तय हो। आखिरकार ये स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या? प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 2004 और 2006 के बीच 5 रिपोर्टें पेश की। इन रिपोर्ट्स को स्वामीनाथन रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में किसानों को फसलों पर दी जाने वाली एमएसपी की कीमत के फॉर्मूले का जिक्र था। इस रिपोर्ट को अब तक लागू नहीं किया गया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट का एमएसपी फॉर्मूला आखिरकार है क्या? रिपोर्ट में किसानों की फसल के एमएसपी के फॉर्मूले को C2 + 50% फॉर्मूला भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की औसत लागत से कम 50% अधिक एमएसपी देने का सुझाव है। किसान इसी एमएसपी के फॉर्मूले को लागू करने की बात कर रहे हैं। सरकार इसे लागू करने में इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि इसे लागू करने में देश पर वित्तीय संकट पड़ सकता है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार लगातार बैठकें कर रही है। देखना होगा कि इस विवाद का मूल समाधान कब तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। आज किसानों के आंदोलन का छठा दिन है और आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में चौथी वार्ता होने वाली है। एक ही टेबल पे केंद्र और किसान एक बार फिर से नजर आएंगे और पेच फंसा हुआ है एमएसपी पर। और एमएसपी पर क्यों सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एमएसपी पर रार तकरार। आखिर क्या है एमएसपी? क्या है एमएसपी की पूरी कहानी? एमएसपी की मांग की पूरी दास्तां। धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाला धरती पुत्र यानी कि किसान आज अपने हक की मांग करते हुए देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों के बढ़ते कदमों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। सुरक्षा इस कदर चाक चौबंद है कि कोई भी शख्स शंभू बॉर्डर पार कर हरियाणा की सरजमीं पर कदम नहीं रख सकता। पिछले कई दिनों से आंदोलन पर डटे किसान अपने हक लिए बगैर पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। बॉर्डर के इस पार किसान है तो उस पार हरियाणा पुलिस के जवान। लिहाजा किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं कि शंभू बॉर्डर पर ही हम डेरा डालेंगे। उनका कहना है कि वह रुकने वाले नहीं हैं और ना ही झुकने वाले हैं। दरअसल किसानों की मांग है कि एमएसपी यानी कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक तय हो। आखिरकार ये स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या? प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 2004 और 2006 के बीच 5 रिपोर्टें पेश की। इन रिपोर्ट्स को स्वामीनाथन रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में किसानों को फसलों पर दी जाने वाली एमएसपी की कीमत के फॉर्मूले का जिक्र था। इस रिपोर्ट को अब तक लागू नहीं किया गया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट का एमएसपी फॉर्मूला आखिरकार है क्या?
रिपोर्ट में किसानों की फसल के एमएसपी के फॉर्मूले को C2 + 50% फॉर्मूला भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की औसत लागत से कम 50% अधिक एमएसपी देने का सुझाव है। किसान इसी एमएसपी के फॉर्मूले को लागू करने की बात कर रहे हैं। सरकार इसे लागू करने में इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि इसे लागू करने में देश पर वित्तीय संकट पड़ सकता है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार लगातार बैठकें कर रही है। देखना होगा कि इस विवाद का मूल समाधान कब तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।